मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। हम लोग जो बीए के विद्यार्थी हैं, प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम को देने वाले हैं, तो वे लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं एक आप लोगों का यहाँ पर जो ओरिजिनल पेपर है उसके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। और इस पेपर से एक आप लोग को आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। और इन प्रश्न जो भी प्रश्नों में आपको डाउट होगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जरूर डिस्कशन उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन अवश्य रूप से करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो बीए प्रथम सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, तो राजनीतिक विज्ञान के जो पेपर है, पॉलिटिकल साइंस डिविजन जो है, पेपर मेजर वाला है आप लोग का। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। पहला देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जानते हैं पूछा जा रहा है आप लोग का अति लघु उत्तरीय, क्योंकि पेपर ही देखिए आप लोग का क्या हो गया, 1.5 घंटे का हो गया। 1.5 घंटे में ही आप लोग को समझ लीजिए रोबोट की तरह लिखना है एकदम। और मैक्सिमम बच्चे जब पेपर देकर बाहर आते हैं तो कहते हैं कि सर हमको पूरा आ रहा था लेकिन हमारा छूट गया। तो उसके पीछे वजह क्या है कि आप लोग संतुलित नहीं लिखते हैं। जब आप लोग को पूछा गया है कि अति लघु में जितना लिखना है तो आप उतना ही लिखिए। जब आप मनमानी आपको चीजें जब आती है तो उसको आप बहुत विस्तृत लिखने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर आप छूटना ही है एग्जाम। तो कवर करिए, उसको कवर करते हुए हेडिंग को ध्यान देते हुए तुरंत आगे बढ़िए कि आपको पेपर पूरा टच करना है, सभी प्रश्नों के पेपर को। देखिए पहला यहाँ पर जो है धर्म, धर्म के बारे में यहाँ पर लिखना है ड्यूरेशंस। पहला का ए जो प्रश्न दिया गया है, बी जो दिया गया नीति शास्त्र से अभिप्राय क्या है, मीनिंग ऑफ नीति शास्त्र। देखिए तीसरा जो महत्वपूर्ण सीड है, सी जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बताइए 1.5 घंटे तो अगर चाहे आदमी तो 1857 की क्रांति क्यों लिखने लगेगा, तो 1.5 घंटा कम पड़ जाएगा। अब बताइए ये सी नंबर पूछा गया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखना है। डी जो ऑप्शन दिया गया प्रश्न है द्वैत शासन के बारे में। ई जो दिया गया मूल अधिकार का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट वाइज के तौर टिप्पणी के तौर पर दे दिया गया, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों में। 100 शब्दों में देखिए यहाँ पर लिखना है। तो इस चीजों को ध्यान रखते हैं जब आप, तब आप पेपर को सही तरीके से कवर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया राजधर्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म। बी जो इसमें प्रश्न दिया गया है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजियस एंड सोशल रिसेंसेंस। और सी जो प्रश्न दिया गया साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखिए क्यों बनाया गया था, क्या था वजह, क्यों लाया गया था, ये महत्वपूर्ण बात है। डी जो प्रश्न है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ई जो प्रश्न है संविधान का मूल ढांचा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफ जो है विधानसभा की रचना, विधान परिषद या विधानसभा की परिषद की रचना क्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो क्या क्या काम कर सकता है, ये बारे में, इसके बारे में डिस्कशन करना है। पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं क्या है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, अब जब खंड स में आप पढ़ते हैं डिविजन, यहाँ पर देखिए खंड स में आप लोगों से पूछा जा रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का 300 वर्डों में पूछा जा रहा है और 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोगों को। तो सॉलिड लिखेंगे, संतुलित लिखेंगे, तब आप एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे। ठीक है, और तभी, और उसके लिए आप लोग को डीजे सर चैनल से जरूर जुड़ना होगा, क्योंकि याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए तीसरे का ए प्रश्न जो है भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। बी जो प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन कीजिए, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ा गया है उसके बारे में डिस्कशन करना है इसमें। सी जो प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए, इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और डी जो दिया गया है केंद्र राज्य संबंध पर एक निबंध लिखिए, केंद्र राज्य संबंध पर एक निबंध लिखना है। ये आप लोग का प्रश्न क्या अंतिम है। तो देखिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें अथवा का भी जब आपको ऑप्शन देता है कि 2 ही प्रश्न लिखना है, 3 ही प्रश्न लिखना है, तो पहले ये देखिए किसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, तो उस प्रश्नों का चुनाव कीजिए, फिर उस प्रकार से आप अपने एग्जाम को कर देंगे डिविजन, तो बहुत ही निश्चित तौर पर आप अपना एग्जाम बहुत ही बेहतर देंगे। उसके अलावा भी डिविजन मैंने पेपर का डिस्कशन किया आप लोग के साथ, जो भी प्रश्नों में, जो भी पेपर में, जो भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोग को इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं उपलब्ध अवश्य रूप से कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को इस चैनल का लिंक जो है उसे खुद भी देखना होगा, उसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करना होगा, क्योंकि बीए के बच्चे हमारे पास कम है। जब उनकी जब स्ट्रेंथ हमें मिलेगी तो मैं उन लोग बच्चों पर भी निश्चित तौर पर नियमित तौर पर से जो अपने लेक्चर होंगे वो प्रोवाइड अवश्य रूप से कराएंगे। तो खुद भी लाभ उठाइए इसका, दूसरे बच्चों को भी लाभान्वित कीजिए। और आज के महत्वपूर्ण मॉडल पर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लोग को नंबर मिलेगा, उस नंबर का भी भरपूर लाभ उठाइए। और बस एक आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसके बाद सब काम हम लोग का है।
तो इसे आप लोग अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए।